बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। फिरते मोहल अति बने, कई मोहलाते जे। कई रंगों चरनी बनी, सब एक जवेर में ए। सब एक जवेर में ए। हजार हासों शोभित, तापर गुरज विराजत। मोहल माहे विध विध के, बैठक झरोखे जुगत। बैठक झरोखे जुगत, हजार हासों शोभित। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें हमारा प्रसंग चल रहा है पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ के प्रसंग कुछ शब्दों के द्वारा वृत्ति के वर्णन की शैली में भी चिंतन किया। फिर इससे पूर्व कक्षा से यह प्रकरण 13, जहाँ से प्राणनाथ जी ने पुखराज पहाड़ का वर्णन प्रारंभ किया, इस प्रकरण को चिंतन करते हुए अब तक 33 नंबर चौपाई तक चिंतन हुआ। तो अभी के इस सत्र में 34 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी यह पुखराज पर्वत के सुंदर शोभा को वर्णन करते हुए, जैसे प्रसंग में जोड़ने के लिए 33 नंबर चौपाई को ही एक बार पुनः देखें, तो कहा फिरते मोहला अति बने, कई मोहलाते जे। कई रंगों चरणी बनी, सब एक जबेर में ये। चारों तरफ फिरते हुए, फैलते हुए, विस्तार होते हुए पुखराज में कई मोहलाते बने हुए हैं। कई मोहलाते जे, कई रंगों चरणी बनी, कई रंगों के अलग अलग चरणी सीढ़ियाँ बने हैं। मुख्य रूप में उत्तर पश्चिम की 2 घाटी तो है ही, उसके अलावा भी कई चरणियाँ, कई सीढ़ियाँ हैं। सब एक जबेर में ये सारी शोभा एक जबेर, एक ही पुखराज नंग का शोभायमान है, विद्यमान है। तो ये भाव हुआ। अब 34 नंबर चौपाई से देखिए, हजार हासों शोभित, तापर गुरज विराजत। मोहल माहे बीध बीध के, बैठक झरोखे जुगत। हजार हास शोभित। पुखराज पर्वत का जो चबूतरा है, चबूतरा का वर्णन करते समय ही हजार हास का चबूतरा करके वर्णन किया। 4 लाख कोष की गिरद में है तो 1000 हास है, तो एक एक हास 400 कोष का है। प्रत्येक हास के संधि में एक एक गोल गुर्ज आने से 1000 हासों में 1000 गुर्ज लगे हैं। जो ऊपरा ऊपर यह भी 1000 भौम तक गए हैं। तो इन गुर्जों की शोभा, 1000 हासों की शोभा को यहाँ बता रहे हैं। 1000 हासों शोभित, तापर गुर्ज विराजत। वो 1000 हास में गुर्ज विराजमान है, गुर्जों की शोभा सुशोभित है। मोहल माहे विध विध के, उसके अंदर कई तरह के महल है,
विध विध मतलब प्रकार प्रकार के। और उन महलों में फिर बैठक झरोखे जुगत, कई युक्ति का, कई शोभा से सुसज्जित बैठकें हैं, कई झरोखे हैं। ये सारी शोभा को दर्शन करना होगा। हजार हासों हजार रंग, हर हास हास नया रंग, थम्ब रोशन जिमी लग चांदनी, करत मिनो मिने जंग। देखिए, हजार हासों हजार रंग, हजार पहल का है ना, तो एक एक पहल में अलग अलग एक एक रंग होने से हजार पहल में हजार रंग है। तो दूर से देखने से तो यह पुखराज पर्वत एक ही नंग पुखराज का दृश्यमान होता है, परंतु उसकी अंदर की शोभा को बारीकी से चिंतन करे, दर्शन करे, तो स्वयं प्राणनाथ जी कह रहे हैं यहाँ हजार हासों में हजार रंग है। जैसे लाल चबूतरा का वर्णन होके आया, वहाँ पर भी 40 हास में 40 बैठक था। वहाँ बैठक में एक एक हास में एक एक यानी कि अलग अलग रंगों के गलीचे बिछा हुआ, ऐसा वर्णन आया ना। तो ऐसे यहाँ प्राणनाथ जी ने कहा हजार हासों हजार रंग, हर हास नया रंग, हर एक हास में नया नया अलग अलग रंग है। थम्ब रोशन जिमी लग चांदनी, वहाँ पर अनेकों थम्ब है और उसकी रोशनाई प्रकाश जिमी लग, जमीन से लेकर के ऊपर चांदनी तक प्रकाशित है, सुशोभित है। करत मिनो मिने जंगा, थम्बों के प्रकाश एक आपस में जंग कर रहा है। ऊपर चौड़ा तले सकड़ा, डोरी बंद देखत, तले से ऊपर लगा देखिए, गिरदवाए सब शोभित। पुखराज पर्वत की शोभा बार बार प्राणनाथ जी यही शोभा को चिंतन करा रहे हैं। प्राणनाथ जी के शब्द के द्वारा, चौपाई के शब्द के द्वारा हम भी बार बार यही चिंतन करते आ रहे हैं कि ऊपर चौड़ा, चौड़ा मतलब इसका विस्तार होता हुआ, फैलता हुआ गया है, और तले सकड़ा, तले के भाग में सकड़ा मतलब छोटा है। ये तो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। तो पेड़ के हिसाब से कहे तो शुरू में तो पेड़ 400 कोस का लंबा चौड़ा है, फिर ये भौम भौम में छज्जा बढ़ते बढ़ते चारों तरफ फैलने से 250 भौम तक, और वहाँ से ऊपर 750 जुड़ करके 1000 भौम तक ऊपर गए। तो ही विस्तार होते होते ऊपरा ऊपर भौम भौम की विस्तार देखे तो 1000 भौम, इसका चौड़ा यानी कि फैलाव चारों तरफ का विस्तार देखें तो 1,33,333 कोस का विस्तार हुआ है। इसलिए ऊपर में चौड़ा विस्तार है, नीचे छोटा है। डोरी बंद देखत, और ये फैलाव जो है इसकी शोभा को बढ़ते जाने वाला जो क्रम है इसको भी देखें तो भी बिल्कुल डोरी बंद, एक पंक्ति बंद बराबर ऐसे शोभा में सुशोभित है, ऐसा दिखाई देता है। तले से ऊपर लग देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक सब तरफ देखिए, गिरदवाए सब शोभित, और गिरदवाए चारों तरफ भी इसको देखिए। तले मतलब तले से, ऊपर मतलब ऊपर तक, गिरदवाए कहने से इसका चौड़ाई के तरफ चारों तरफ इसका फैलाव विस्तार भी सब तरफ देखिए एक ही प्रकार से सुशोभित है। मोहला चारों तरफ हों 1000 हासों माहें, ये मोहल पहाड़ जवेर के क्यों कहेसी जुआएं। मोहल चारों तरफ हों, चारों तरफ महलों के विस्तार है। 1000 हासों माहें, 1000 हास में ही, अब प्रत्येक हास हास में महल के आने से 1000 हास में ही चारों तरफ महलों के विस्तार है। 1000 भौम में देखे
वहाँ पर भी 1000 हांस में ही महलों का विस्तार है। पुखराज के 1000 भौम के ऊपर के चांदनी के ऊपर जाकर देखें, वहाँ पर भी 1000 हांस में ही महल यानी कि हवेलियों का विस्तार है। चांदनी से भी ऊपर, चांदनी की किनार में 5 भौम छठी चांदनी वाले 1000 हांस की महल आते करके ये वर्णन हुआ है ना। तो 1000 हांस में से वैसे 4 दिशा के हांस में यानी कि पहल में तो बड़े बड़े 4 दरवाजे हैं, बाकी सब तरफ 996 हांस में हवेली महल ये सारी शोभा है, जो ऊपर ऊपर 5 भौम तक गए हैं। तो चाहे नीचे भौम पर भौम 1000 भौमों में देखे तो वहाँ पर भी 1000 ही हांस के अंदर महल है, चांदनी के ऊपर भी 1000 हांस में महल है। ये सारी शोभा को देखना होगा। तो कहा महल चारों तरफ हों 1000 हांसों माहें, ये महल पहाड़ जवेर के। ये महल, यहाँ जितने भी महल है पहाड़, पुखराज पहाड़ के, ये जबरातों के, ये पुखराज नंग के महल है। क्यों कहसी जुआएं, इसकी शोभा जुआएं शब्द के द्वारा, इस जुआ के द्वारा किस तरह से वर्णन किया जाए। बराबर दोरी बंद ज्यों फिरती पहाड़ किनार, सो इन मुख शोभा क्यों कहों झलकारों झलकार। सब तरफ महल से महल को देखिए, थंब से थंबों को देखिए, छज्जों से छज्जों को देखिए, सब तरफ की शोभा ऐसे पंक्ति बंद रूप में सुशोभित है। बराबर दोरी बंद ज्यों, मानो कि बिल्कुल दोरी बंद, पंक्ति बंद बराबर ऐसा है। फिरती पहाड़ किनार, पहाड़ के किनार में फिरते हुए ऐसी शोभा को देखिए, सारे दोरी बंद शोभा लिए हुए हैं। सो इन मुख शोभा क्यों कहो, इस मुख से, यहाँ के शब्द के द्वारा उस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। झलकारों झलकार, प्रकाश के ऊपर प्रकाश, नूर के ऊपर नूर, किरणों के ऊपर किरणें प्रकाशित हो रहा है, झझलाकार रूपेण शोभायमान है। एक नकस वर्णन ना कर सको, ये अति बड़ो बयान, ये महल पहाड़ अरस के, कहा कहे यह जुआन। परम धाम के एक जरा सा नकश, नकशकारी का भी वर्णन ना कर सकूं, वर्णन नहीं किया जा सकता है। चाहे वो दीवाल में बने हुए छोटी सी नकशकारी हो, चाहे थंबों में बने हुए छोटी सी नकशकारी हो, कहीं पर भी बना हुआ एक जरा सा वस्तु, यहाँ नकश कहने से सबसे सूक्ष्म छोटी सी वस्तु पदार्थ को भी वर्णन ना कर सकूं, वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ये अति बड़ो बयाना, यह तो अत्यंत विस्तार वाला बयान वाला है। ये पुखराज पहाड़ को मैं कहाँ तक बयान करूं, इतना बड़ा है, इसको शब्द में लाकर के वर्णन करना संभव ही नहीं है। जबकि एक नकश का भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो इतने बड़े पहाड़ को मैं किस तरह से बयान करूं। ये महल पहाड़ अरस के, ये तो अरस यानी कि परमधाम का पहाड़ है और वहाँ के महल है। कहाँ कहे ये जुआन, इस जुआन के द्वारा मैं उसको किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, जबकि एक नकश का भी वर्णन नहीं हो सकता है। गुर्ज 1000 बीच चांदनी, सब गुर्ज बराबर, कई कोट जुआ इन खूबी की, सिफत न सके कर। गुर्ज 1000 बीच चांदनी, अब जैसे नीचे से ही 1000 गुर्ज महलों के साथ भौम पर भौम चढ़ते चढ़ते 1000 भौम ऊपर तक गए, तो अब ये 1000 गुर्जों के बीच में ही ऊपर चांदनी की शोभा शोभायमान है। मतलब चांदनी की किनार में देखें तो 1000 गुर्ज शोभा लिए हुए हैं। गुर्ज 1000 बीच चांदनी, 1000 गुर्जों के बीच में चांदनी है।
सब गुर्ज बराबर, 1000 गुर्जों में से प्रत्येक एक गुर्ज को यानी कि सभी गुर्जों को देखिए सब बराबर है। उसके एक आपस की दूरी को देखिए वो भी बराबर है, आकार के हिसाब से भी देखिए वो भी बराबर है, ऊंचाई के हिसाब से देखिए वो भी बराबर है। सब प्रकार से सब गुर्ज आपस में बराबर है। कई कोट जुआ इन खूबी की, सिफत न सके कर। मेरी एक जुआन की तो क्या बात, करोड़ों जुआ एक साथ में मिलकर के इसकी खूबी को, इसकी शोभा को, इसकी सुंदरता को, इसकी महिमा को शब्द में अगर वर्णन करना चाहे तो भी सिफत न सके कर, इसकी महिमा को शब्द में वर्णन नहीं कर सकता है। तले 4 गुर्ज बिलंद है, थंब होत ज्यों कर। चारों भौम से छात लग, आए पहुंचे ऊपर। अब 1000 गुर्ज की बात हो रही थी, तो फिर तले 4 गुर्ज बिलंद है करके 4 गुर्ज की बात बताए। तो ये 4 गुर्ज मतलब 4 पेड़। ध्यान से देखिएगा, हाँ, ये 4 गुर्ज कहने से 4 पेड़। 4 पेड़ मतलब कहाँ के 4 पेड़? खजाने के ताल में 5 पेड़ है ना, मध्य का 1 पेड़ और चारों दिशा के 4 पेड़। इन 5 पेड़ों में से 1 पेड़ तो मध्य का हुआ, बाहर की तरफ जो 4 पेड़ है इसको 4 गुर्ज के रूप में यहां वर्णन किया गया है। तो तले 4 गुर्ज बिलंद है। बिलंद शब्द का अर्थ ऊंचा, बहुत विस्तार वाला। अब सीधा भौम भौम से होकर के देखें तो यह गोल चबूतरा के ऊपर की चौरस चबूतरा में प्रकट होकर के यहाँ से ऊपर 5 भौम तक तो सीधा सीधा चला गया है। फिर इसी में छज्जा बढ़ते बढ़ते विस्तार होते होते यही पेड़ यानी कि पेड़ का महल 250 भौम तक चला गया। उसी के ऊपर महलों का विस्तार फिर सब मिलाकर के 1000 भौम तक का विस्तार हुआ। तो ये सारी शोभा तो जानते ही है, समझते ही है, सबके हृदय में बसा हुआ है। तो यहाँ चौपाई के शब्द के हिसाब से देखें तो तले 4 गुर्ज बिलंद है, बहुत ऊंचे विस्तार वाला है। थंब होत ज्यों कर, मानो कि यह 4 गुर्ज कैसे शोभा से युक्त है, जिस तरह से थंब, विशाल थंब सुशोभित होते हैं ना, ऐसे ही थंब रूप में यह पेड़ गुर्ज के रूप में सुशोभित है। चारों भौम से छात लग, चारों कहने से चारों गुर्ज, गुर्ज शब्द से वर्णन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं गुर्ज शब्द प्रयोग कर रहा हूं। यह चारों पेड़ चारों भौम से मतलब यह नीचे प्रथम भौम से जहाँ से इसका प्रारंभ हो वहाँ से छात लग, छात मतलब ऊपर, 1000 भौम के ऊपर चांदनी तक। चारों कहने से चारों पेड़ जो गुर्ज रूप में सुशोभित है, भौम यानी कि इसके जहाँ से प्रारंभ हुआ प्रथम भौम से ऊपरा ऊपर, छात यानी कि पुखराज के 1000 भौम के चांदनी लग विस्तार है। आए पहुँचे ऊपर मतलब ऊपर 1000 भौम के ऊपर चांदनी तक यह आकर के पहुँचा हुआ है, विस्तार हुआ है। इसीलिए उसको पहला चरण में ही बिलंद शब्द प्रयोग किया। वो बहुत ऊंचे विस्तार वाला है, वो 1000 भौम के चांदनी तक गया है। फिर आगे देखिए, सो याही छात को लग रहे, ज्यों एक महल 4 पाए, पेड़ 5मा बीच में, महल 5 जुदे शोभाए। सो यह चारों पेड़ रूपी गुर्ज याही छात लग रहे, याही मतलब यह 1000 भौम के ऊपर के छात यानी कि चांदनी तक आकर के लगे हुए हैं। ज्यों एक महल 4 पाए, यह संपूर्ण शोभा को देखने से कैसा दृश्यावलोकन होता है, मानो कि यह विशाल एक महल हो,
पुखराज पहाड़ और इसके 4 पाए हो, 4 गुर्ज नीचे 4 पाए के रूप में ऐसा दृश्य अवलोकन हो रहा है। और 4 पेड़, ये 4 गुर्ज रूप में वर्णन होने के बाद फिर यह 42 नंबर के तीसरे चरण में देखिए 5वां पेड़ के विषय में भी बात कर रहे हैं। कहते हैं पेड़ 5वां बीच में, दिशा के 4 पेड़ गुर्ज के रूप में है और 5वां पेड़ जो है वो बीच में है। महल 5 जुदे शोभाए, ये 5 महल 5 पेड़ अलग अलग प्रकार से शोभा लिए हुए हैं। सो 5 माहे मोहलात है, रंग नंग जुदी जिनस, देख देख 5 देखिए एक पे और सरस। ये 5 पेड़ जो है, ये 5 पेड़ में महलात है, सब में अपने अपने प्रकार से महल विस्तार होता हुआ गया है। 5 भौम तक तो महल सीधा गया, वहां से फिर एक आपस में छज्जा बढ़ाते हुए यही 5 पेड़ के महल रूपी छज्जा 250 भौम ऊपर जाकर सबका एक आपस में मिलन हुआ। यही 5 पेड़ के द्वारा ही महलों का विस्तार होते होते पूरा पुखराज की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस तक का विस्तार हुआ है। और इसी का ऊपरा ऊपर 1000 भौम तक विस्तार हुआ है। उसका मूल आधार ही यह 5 पेड़ है। इसलिए कहा सो 5 माहे मोहलात है, रंग नंग जुदी जिनस, इसमें कई रंग है, कई नंग है, अलग अलग प्रकार के शोभा में सुशोभित है। देख देख 5 देखिए, एक पेड़ को देखिए, दूसरे पेड़ को देखिए, इस तरह से क्रम से ही 5 पेड़ को देखिए। एक पे और सरस, एक पेड़ से दूसरा पेड़ और सुंदर है और शोभायुक्त है, ऐसा दर्शन होता है। कहा कहो क्यों कर कहो, एक जुआ मोहल अनेक, इन झूठी जिमी के साज सो, क्यों कहूं अरस विवेक। देखिए परमधाम की इन शोभाओं को भी वर्णन कर रहे हैं और उसके साथ साथ में भाव को भी ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कहा कहूं, क्या कहूं, क्यों कर कहूं, किस तरह से कहूं, मतलब कैसे वर्णन करूं। एक जुआ मोहल अनेक, देखिए तो कहने के लिए जुआ एक है मेरे पास और महल अनेक है। तो ये एक जुआन के द्वारा अनेक महल को मैं किस तरह से वर्णन करूं, कैसे कहूं। इन झूठी जिमे के साज सो, वह अनेक महल को वर्णन करने के लिए एक जुआन भी अगर वही सत परम धाम का होते तो भी कुछ होता, और एक जुआ वो भी यह झूठी देह का झूठी जुआ है। और अन्य भी साज मतलब सामग्रियां जो भी मैं प्रयोग कर रहा हूं ये सारा का सारा झूठी जिमी का ही है। इन झूठी जिमी के साज सो, साज मतलब सामग्रियां, साधन। तो वर्णन करने के लिए सामग्रियां क्या क्या है। पहला नंबर तो बोलने के लिए जुआन, और जुआन अपने आप बोलेगा नहीं, अक्ल चाहिए। तो और अक्ल भी है, जुआन भी है, तो उसको व्यक्त करने के लिए शब्द चाहिए। तो मतलब चाहे अक्ल हो, चाहे बोलने वाले जुआन हो, चाहे जो बोला जा रहा है शब्द हो, और भी जो भी साधन रूप है सामग्रियां हैं, ये सब साज शब्द से कहा, ये सब क्या है, झूठी जिमी के है। तो क्यों कहूं अरस विवेक, इस झूठी जिमी के झूठी साधनों के द्वारा, सामग्रियों के द्वारा मैं अरस के वर्णन को किस तरह से विवेक से कहूं। तले से ऊपर लगा थम्बा झरोखे दहलान, ये बैठ के बक्का मिने रूहे संग सुभान। फिर से वही शोभा को बताते हैं। तले से ऊपर लगा,
नीचे के भौम से ऊपर चांदनी तक सब तरफ देखिए थंब है, झरोखे हैं, दहलान है। ये बैठके बक्का मिने, ये जितने भी बैठके हैं कई तरह के, बक्का यानी कि अखंड परमधाम में परमधाम के है। रूहें संग सुभान, रूहें 12,000 ब्रह्मप्रियाएं, संग सुभान, सुभान प्रियतम धाम धनी श्री राज जी के संग में यहाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग बैठक बिठा करके यहाँ के कई तरह के सुख को अनुभव करते हैं। यह अखंड परमधाम की बात है, अखंड सुख की बात है। ये पांचों फेर के देखिए, खोल के रूह नजर, ले भौम से लग चांदनी, खूब ऊपर खुवत्तर। ये पांचों, वही 5 पेड़ का प्रसंग चल रहा है, तो ये पांचों पेड़ों की शोभा को पुनः देखिए, बार बार उसी को दर्शन करना है। देख देख के देखिए, नैना क्यों ना होत त्रपत। एक बार देखा, 2 बार देखा, बार बार उसी को दर्शन करते रहना है। परमधाम की इन शोभा की विशेषता ऐसी है, जितने भी दर्शन करें कभी भी नयन में, आंख में, दृष्टि में तृप्तिपन नहीं आता। तो इसीलिए प्रयान्नाथ जी बार बार उसको चिंतन करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं ये पांचों फेर के देखिए, फेर के बार बार, यानी कि इसको चारों तरफ से फिरते हुए बार बार इसी को देखते रहिए। खोल के रूह नजर, परंतु कैसे देखना है? रूह के नजर, आत्मा की नजर, उस नजर को खोल करके देखना है। ये चर्म चक्षु कहते हैं, मतलब ये प्रकृति के देह, नश्वर देह में जो चक्षु है, मतलब जो आंख है, ये चर्म चक्षु के द्वारा इसका दर्शन नहीं हो सकता। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, आत्मिक दृष्टि चाहिए, ज्ञान रूपी दृष्टि चाहिए। धामधनी ने हमें तारतम के माध्यम से वह दिव्य दृष्टि प्रदान किया है, आत्मदृष्टि प्रदान किया है। तो उस आत्मदृष्टि को, दिव्य दृष्टि को खोल करके ही इस शोभा को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए धनी कह रहे हैं यहाँ, खोल के रूह नजर, आत्मा की नजर को खोल करके इस शोभा को दर्शन करिए। ले भौम से लग चांदनी, नीचे के भौम से लेकर के ऊपर चांदनी तक की शोभा को बार बार दर्शन करिए। तो खूब ऊपर खुवत्तर, सुंदर में भी अति सुंदर, पहले से और सुंदर, फिर से देखा उससे और सुंदर, सुंदरता का वृद्धि होता ही रहता है। और आनंद में भी पहले देखा जितना आनंद है, दोबारा देखते समय आनंद और ज्यादा, फिर उसके बाद देखते समय आनंद और ज्यादा। ये आनंद का सागर है, ये रस का सागर है, ये इश्क का सागर है। इसीलिए जितना जितना उसका अनुभव करते जाए उतना ही बढ़ता ही जाता है। इसीलिए कहते हैं खूब ऊपर खुवत्तर, उसकी सुंदरता के ऊपर और सुंदरता बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अरस हौज के तरफ दूजी हौज जोए, और दोए तरफ 2 चरणियां ज्यों जड़ीत जगमगे सोए। अब पुखराज की चांदनी से चारों तरफ की दृश्यावलोकन करा रहे हैं। जैसे पुखराज के ऊपर चांदनी में जाकर के चारों तरफ नजर को फिरा करके देखने से किस किस दिशा के तरफ क्या क्या दर्शन होता है, ये नजरा करा रहे हैं। तो कहते हैं एक तरफ अरस हौज के, पुखराज पर्वत की चांदनी में खड़े होकर, या तो चाहे आप वहां से भी ऊपर आकाशी के ऊपर चांदनी में जाकर के भी देख सकते हैं। तो देखने से एक तरफ अरस हौज के, अरस यानी कि रंगमहल, हौज के मतलब हौज कौशर तालाब। तो पुखराज जी से दक्षिण दिशा के तरफ
ये अरस रंगमहल अथवा हौज कौशर है। अथवा यूं कहें 5 पेड़ का जो वर्णन हो रहा है, तो ये 5 पेड़ में से 4 पेड़ का जो वर्णन गुर्ज के रूप में वर्णन हो रहा है, तो ये चारों पेड़ किस किस तरफ है, इस तरफ भी देखें तो इस भाषा से अगर कहें तो एक पेड़ अरस अथवा हौज के तरफ है। बात वही है, चाहे अरस में बैठ करके चारों तरफ को देखे इस भाव से हो, चाहे 4 पेड़ की दिशा को अगर दिखाना हो तो एक पेड़ हौज अथवा अरस के तरफ है, मतलब दक्षिण दिशा के तरफ की बात है। कहते हैं फिर आगे, तरफ दूजी हौज जोए। चांदनी में बैठ करके चारों तरफ की शोभा को दर्शन करने की भाव से ही हम चिंतन करें तो जैसे कहा एक तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ तो अरस और हौज है, तरफ दूजी हौज जोए। अब दूजी तरफ हौज और जोए शब्द आया तो ये दूसरे चरण में जो हौज शब्द आया है ये पुखराजी ताल है। पहला चरण में भी हौज, दूसरी चरण में भी हौज शब्द आया है ना, तो पहला चरण में एक तरफ आया, तो दूसरी चरण में तरफ दूजी आया, तो एक तरफ भी हौज दूसरी तरफ भी हौज। कैसे? तो पहला चरण का एक तरफ यानी कि दक्षिण के तरफ यानी पूर्वाभिमुख होते समय दाएं तरफ अरस रंगमहल और हौज, हौज को सर तालाब, और पूर्वाभिमुख होते समय सामुन्य में जिसको दूजी तरफ करके कहा, हौज कहने से पुखराजी ताल और जोए कहने से वहाँ से आगे होते हुए फिर श्री जमुना जी का भी दर्शन होता है। तो दूसरी तरफ यानी कि पूर्व के तरफ पुखराजी ताल और श्री जमुना जी का दर्शन होता है। और दोए तरफ दोए चरणियाँ, दोए तरफ मतलब पिछले तरफ और बाईं तरफ। पिछले तरफ मतलब पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिम की घाटी, बाईं तरफ मतलब उत्तर दिशा की तरफ उत्तर की घाटी। तो इसके लिए कहा और दोए तरफ दोए चरणियाँ, चरणियाँ मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ मतलब घाटी, उत्तर पश्चिम की घाटी। तो इस तरह से चारों तरफ का नजरा हुआ। तो कहते हैं ज्यों जड़ित जगमगे सोए, जिस तरह से उसमें विभिन्न प्रकार का नंग जड़ा हुआ हो और जगमग रूपेण ये प्रकाशित हो रहा हो, ऐसा दर्शन हो रहा है। तो चारों तरफ की ये शोभा को दर्शन कराया। फिर कहते हैं ये छठा पहाड़ हौज जोए का। देखिए छठा पहाड़ शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ, तो ये छठा पहाड़ हौज जोए का, ताके तले बड़ो विस्तार आए पहुंचा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। तो ये मतलब अभी जो सन्मुख के तरफ यानी कि पूर्व के तरफ जो पुखराजी ताल का वर्णन हुआ, चांदनी से चारों तरफ का नजारा कराए ना, तो सामने की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? हौज शब्द से जो बताया पुखराजी ताल और आगे जोए, उसमें से पुखराजी ताल को लीजिए और पुखराजी ताल को देखते ही ताल का आधार क्या है? ताल महल है, चारों तरफ महल है और उसी के मध्य में यह ताल है। तो ताल कहने से ताल सहित ताल महल, ये छठा पहाड़ है। तो मैंने पहले प्रसंग प्रारंभ करते समय ही कहा था कि ये पुखराज के प्रसंग में 8 पहाड़ की बात आती है, जिसको हम वृत्ति में 8 निशान के रूप में पढ़ते हैं ना, वही 8 पहाड़ के रूप में। तो उसके लिए पहाड़ शब्द से एक ही बार यहाँ छठा पहाड़ शब्द प्रयोग किया। आगे इसको और विस्तार से तो कहेंगे, फिर भी 5 पेड़ का पहले वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? 5 पेड़ का वर्णन हुआ, तो फिर वो 5 के बाद ये पुखराजी ताल सामने में जो दर्शन हो रहा है ये छठा पहाड़ है। तो 5 पहाड़ कहाँ गया? एक ही बार छठा पहाड़ आया। तो पहले 4 पेड़ को गुर्ज के रूप में कहा,
फिर पांचवा पेड़ मध्य का पेड़ को भी कहा, यह वर्णन हो चुका है। तो उसके बाद सामने में जो पुखराजी ताल से ताल महल, ये छठा पहाड़ है हौज जोए का। ताके तले बड़ो विस्तारा, उसके तले ये बहुत विस्तार, तले मतलब तले से ही ये बहुत विस्तार होकर के आया। अब पुखराजी ताल को देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या विस्तार हुआ। पहले तो पुखराजी ताल है कहाँ, बंगला की 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर से यह पुखराजी ताल प्रारंभ हुआ। तो पहले देखे तो नीचे बंगला का ही विस्तार है 5 भौम छठी चांदनी तक, और उसके चांदनी में ये ताल शुरुआत में इसका लंबाई चौड़ाई कितना कहा, 12,000 कोस। अब उसके बाद जैसे जैसे छज्जा बढ़ते गए ये ताल विस्तार होता गया, तो 250 भौम ऊपर जाने तक में यह 34,000 का लंबाई चौड़ाई विस्तार हुआ। और यहाँ से फिर ऊपर पूरा ताल का ऊंचाई देखे तो 980 भौम, यानी कि 1000 भौम में से 20 भौम कम। और ताल की चौगिर्द में ताल का महल है। तो ये सारा विस्तार, तो आए पहुंचे अधिक ऊपर, ये अधिक ऊपर तक आकर के लगा है। मतलब अधिक ऊपर कहाँ तक, 980 भौम तक कहा ना। तो एक एक भौम में 400 कोस है, तो 980 भौम अधिक ऊंचाई तक आया है। इत मिल गया इनके पार, अब यहाँ पर आकर के इनके पार, इसके पार उस तरफ की ये शोभा भी आकर के साथ में मिला है। और ताल के साथ में महल आकर के मिला है, अथवा ये ताल महल पुखराज के महल के साथ में आकर के मिला है। फिर उससे भी पूर्व तरफ देखे तो अदविश के कुंड के तरफ की महल भी आकर के मिला है। तो चारों तरफ की शोभा को देखना होगा। अब फिर से देखिए आगे, ताले 6 जुदे रहे ऊपर पहाड़ महल एक, ताले 6 जुदे रहे, नीचे शुरुआत में 6 मतलब 6 पहाड़ ही। कौन कौन सा 6, 5 पेड़ और ये ताल अथवा ताल महल। शुरुआत में तो बिल्कुल अलग अलग है ना। तो भौम भौम पढ़ते पढ़ते छज्जा बढ़ते बढ़ते 250 भौम ऊपर जा कर के ही आपस में एक आपस का मिलन हुआ है। इसलिए ताले नीचे के भाग में 6 पहाड़ ही जुदे रहे ऊपर पहाड़ महल एक, ऊपर यानी कि 250 भौम ऊपर जाने के बाद 6 पहाड़ का ही महल एक रूप बन गया है, एक आपस में सब मिल गया है। फिर 750 भौम ऊपर सब एक रूप होकर के गया है। और दोए कही जो घाटियां भाई 8 ऊपर इन विवेका। लो देखिए 8 पहाड़ की बात हो गई, 6 पहाड़ ये हुआ, 5 पेड़ और ताल महल। फिर कहते हैं और दोए कही जो घाटियां, और जो 2 घाटियां कहा है ना, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, ये 2 घाटी भी पहाड़ के रूप में ही है। तो ये भी अपनी अपनी जगह से पहले 5-5 भौम तक घाटी का महल सीधा गया, उसके बाद फिर छज्जा बढ़ाते बढ़ाते ये भी 250 भौम ऊपर आकर के पेड़ महल के साथ में मिलकर के एक हुआ। तो 250 भौम ऊपर और वहां से ऊपर देखें तो 8 पहाड़ों के एक साथ में मिलन होकर के ये विस्तार हुआ है। तो कहा और दोए कही जो घाटियां भाई 8 ऊपर इन विवेका, 8 यानी कि 8 पहाड़ इस तरह से शोभायमान हुआ है। अब और दोए कही जो घाटियां करके 2 घाटी की बात आई ना, घाटी मतलब सीढ़ी। तो अब 50 नंबर चौपाई में वो सीढ़ी के विषय में वर्णन कर रहे, वो घाटी यानी कि सीढ़ी किस तरह से कहाँ आया है। चरणी दोए बड़ी कही
जो बड़े गुर्ज दरमियान आया जिमी से ऊपर लग, क्या करसी जुआ बयान। ये घाटी यानी कि सीढ़ी का वर्णन है। जैसे कि पहले ही हम सीढ़ी का कुछ वर्णन करके आए हैं, लेकिन अब ये चौपाई सामने में आया जहाँ पर विशेष सीढ़ी का ही वर्णन है। तो एक बार फिर देखिएगा, घाटी का यानी कि सीढ़ी का जो चबूतरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है? 4 लाख कोस, और चौड़ाई में 400 कोस। दोनों तरफ की घाटी की चबूतरा पुखराज की गोल चबूतरा के साथ में आकर के जुड़ा हुआ है। और दोनों घाटी की चौड़ाई के तरफ की पिछली किनार से चौड़ाई के जो 400 कोस है, उसमें से मध्य में 100 कोस के चौड़ाई में सीढ़ी भोंबर ऊपर जाकर चबूतरा से मिली है अथवा चबूतरा तक पहुंचा है। और जहाँ पर सीढ़ी पूरा हुआ दाएं बाएं देहुरियाँ है, उसके बाद आगे जो ये घाटी का विस्तार है, मध्य में 100 कोस में सीढ़ी, दाएं बाएं 100 कोस में महल, दाएं बाएं 50 कोस में छज्जा। तो ये 400 कोस की चौड़ाई में हुआ। तो ये ऊपर चढ़ते चढ़ते शुरुआत में घाटी का महल पुखराज की तरफ 44,000 कोस की जगह को छोड़ करके 5 भौम तक तो सीधा गए। उसके बाद छज्जा बढ़ना प्रारंभ हुआ और ये 1000 भौम तक ऊपर जाना है। और सीढ़ी की तरफ से देखें तो जैसे जैसे भौम चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हांस महल गढ़ता जाएगा। ये शोभा वर्णन किया। तो ये तो है ही, जमीन से लेकर के ऊपर आसमान तक यानी कि 1000 भौम तक ये घाटी गया है। अब ये घाटी की जो चौड़ाई की तरफ देखे तो ये घाटी 2 गुर्जों के बीच में शोभायमान है। क्यों? क्योंकि घाटी का चौड़ाई है 400 कोस का और पुखराज की जो एक पहल 400 कोस का है। तो प्रत्येक पहल के संधि में गुर्ज आया है। तो एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच की दूरी कितना है? 400 कोस, यानी कि 1 हांस। तो ये घाटी की चौड़ाई भी 1 हांस का है। इसीलिए ऐसे जो घाटी जाकर के लगे हैं तो बिल्कुल ये 2 गुर्जों के बीच में ये घाटी शोभायमान है। तो ये शोभा को प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। तो फिर से चौपाई को देखिए, चरणी दोए बड़ी कही। 2 चरणी मतलब 2 घाटी सीढ़ी, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, बहुत बड़ा है कहा गया है। जो बड़े गुर्ज दरमियान, दरमियान शब्द का अर्थ बीच में, बड़ी बड़ी 2 गुर्जों के दरमियान बीच में यह चरणी यानी कि सीढ़ी अथवा घाटी आया है। आया जिमी से ऊपर लगा, जिमी से ऊपर लगा, ऊपर कहाँ तक? 1000 भौम ऊपर तक, जमीन से ऊपर 1000 भौम तक आकर के पुखराज के चांदनी तक लगे हुए हैं। ये क्या करसी जुआ बयान। इस घाटी की शोभा को इस जुआन के द्वारा शब्द में किस तरह से वर्णन किया जाए। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, जोत जबेर अति झलकत किनार दो सीधी दौर। सीढ़ी का ही और वर्णन कर रहे हैं। बढ़िया अति आसमान लो, बढ़िया, इसकी शोभा इतना सुंदर है कि देखने से ऊंची आसमान लो, इतना ऊंचाई में विस्तार हुआ दिखाई दे रहा है मानो कि आसमान तक पहुंच गया हो। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, बहुत ही ज्यादा खूबी शोभा दिखाई दे रहा है, सुशोभित है। जोत जवेर अति झलकत, अब देखने में इसकी शोभा तो है और उसमें ज्योति यानी कि प्रकाश झलझलाकार रूपे न प्रकाशित हो रहा है। किनार दो सीधी दौर, अब सीढ़ी के दोनों तरफ किनार में देखिए, वहां पर भी ऐसे सीधा दूरीबद्ध हिसाब से, पंक्तिबद्ध हिसाब से गया है। क्या गया? बाहर बाहर तरफ किनार में देखे तो छज्जा
ये भी बिल्कुल दोरीबद्ध सीधा है। उसके भीतर जैसे कहा ना, सीढ़ी के दोनों तरफ महल, तो महल महल की चांदनी में देखे तो प्रत्येक एक भौम में ये महल की चांदनी में 6 देहुरियाँ, कहो तो देहुरी के ऊपर की ये गुमटी की सी शोभा, उसमें कलश, ध्वजा, पताकाएं सीढ़ी के दोनों तरफ है ना। तो छज्जा के ऊपर छज्जा दोरीबंद, महल के ऊपर महल की शोभा को देखिए, ये भी दोरीबंद दोनों तरफ किनार में। महलों के ऊपर चांदनी की ये देहुरी, जो कलश, ध्वजा, पताकाएं, ये सारी शोभाओं को देखिए, श्रेणी के दोनों तरफ किनार में पंक्तिबद्ध दोरीबद्ध ऐसे शोभा दृष्टिगोचर होता है। इसलिए कहा किनार दो सीधी दोर, तो सीढ़ी के दोनों तरफ किनार में ऐसे दोरीबद्ध पंक्तिबद्ध शोभा शोभायमान है। दो सीढ़ियों के सिरे पर दो दरवाजे बुजुर्ग, दो तरफों दो दीवालें शोभी वाही माफक। 52 नंबर चौपाई में देखें तो यहाँ पर कहा 1000 भौम नीचे से 1000 भौम ऊपर तक यह सीढ़ी तो गए और जाकर के पुखराज के चांदनी के दोनों तरफ के दरवाजा के सामने में पहुंचे। तो दोनों तरफ के दरवाजा कहने से कौन कौन तरफ के दरवाजा? पश्चिम और उत्तर तरफ के दरवाजा चांदनी में, क्योंकि ये पश्चिम और उत्तर की घाटी है। और ये दरवाजा में जाकर के लगे हैं ये सीढ़ी। तो दरवाजा कैसे है? पुखराज की चांदनी में चारों दिशा में 4 बृहद दरवाजा है, एक हांस का जगह लेकर के दरवाजा बना है। तो अन्य हांसों में तो 1000 हांस की महल जो 5 भौम छठी चांदनी का है, अन्य हांस कहने से 996 हांसों में 4 दिशा के 4 हांस में दरवाजा है। एक दरवाजा जैसा है सारी दरवाजा वैसा ही है। तो एक दरवाजा देखे तो 400 कोस की चौड़ाई जो दरवाजा का है, उसमें दरवाजे के सामने में दोनों तरफ चबूतरा, उसमें 4 थंबा आकर के ऊपर जाने से ये चबूतरा ही चौखुट्टे गुर्ज के रूप में शोभायमान है। और ये चौखुट्टे गुर्ज सहित ये जो मूल दरवाजा है एक भौम का ही ऊंचाई में है दरवाजा के हिसाब से देखे, परंतु महल के ऊंचाई के हिसाब से देखे तो 5 भौम बराबर के ऊंचाई में ये दरवाजा एक ही भौम का है। इतनी विशाल दरवाजा है ये, 2 गुर्ज के बीच में है। और उसमें भी फिर चौखुटे गुर्ज आया है। चौखुटे गुर्ज में आया हुआ जो थंब के ऊपर जो मेहराब है, ये मेहराब दरवाजा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। 5 भौम बराबर के एक भौम की खुली ये दरवाजा के ऊपर 1 भौम का ऊंचा दीवार उठा है। इसके ऊपर फिर महल 4 भौम 5वीं चांदनी तक गया है। इस हिसाब से देखें तो ये दरवाजा ऊपर कितने भौम तक का विस्तार है? 10 भौम 11वीं चांदनी तक। दरवाजा के साथ में दोनों तरफ यह जो गुर्ज गए हैं ये भी उतना ही विस्तार है। गुर्ज तो उससे भी ऊपर और घुमट रूप होकर के और 1 भौम ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक दरवाजा की शोभा है। तो ये चारों दिशा में एक समान दरवाजा है। तो जो यहाँ 2 सीढ़ियाँ यानी कि 2 घाटियों का वर्णन हुआ, तो ये दोनों घाटी दोनों तरफ के दरवाजे के सामने में आकर के लगते हैं। तो ये सीढ़ी और दरवाजा ये दोनों शोभा हुआ। सीढ़ी से जैसे ही चांदनी में पहुंचे, यही बृहद दरवाजा के अंदर से होकर के प्रवेश करने से पुखराज की चांदनी में पहुंच सकते हैं अथवा पहुंच जाते हैं। तो ये शोभा है। फिर से चौपाई को देखें तो कहते हैं 2 सीढ़ियों के सिरे पर, दोनों सीढ़ियों के सिरे मतलब ऊपर चोटी, ऊपर किनार में, सिरे कहने से ऊपर की चोटी, सबसे ऊपर का भाग, शिखर, किनार, जहाँ पर जाकर के सीढ़ी लगे मतलब पुखराज की चांदनी में। 2 सीढ़ियों के सिरे पर 2 दरवाजे बुजुर्ग,
दो दरवाजा, बुजुर्ग यानी कि श्रेष्ठ, बहुत बड़ा महिमा युक्त है। तो यहाँ सीढ़ी के प्रसंग में दो दरवाजा आया है, एक एक सीढ़ी के सामने में। तो जैसे दो दरवाजा है, यानी कि उत्तर और पश्चिम की तरफ एक एक दरवाजा, ऐसे ही दक्षिण और पूर्व की तरफ भी एक एक दरवाजा है। तो ये सीढ़ी के प्रसंग होने से दो दरवाजा शब्द आया। दो दरवाजे बुजुर्ग, दो तरफों दो दीवालें। अब दरवाजा के दोनों तरफ देखिए, एक एक दरवाजा के दोनों तरफ दीवालें हैं, मतलब हवेलियां आए हैं ना, तो हवेलियों का दीवाल है। तो ये हवेलियां ऊपर ऊपर 5 भूम 6 चांदनी तक का है। तो सब तरफ की यह शोभा है। दो तरफों दो दीवालें, शोभी वाही माफक। जैसे दरवाजा की शोभा है, दोनों तरफ की दीवाल अथवा इन हवेलियों की शोभा भी ऐसे ही महिमा युक्त है। दोए द्वार इत और है, इन चांदनी 4 द्वार, सो चारों तरफों जगमगे, शोभा अलेखे अपार। तो 52 नंबर चौपाई में 2 घाटी आकर के जहां पर लगे वहां 2 दरवाजे की बात हुई। फिर 53 नंबर चौपाई में, जैसे कि हम पहले कह रहे थे, चांदनी में कुल 4 दरवाजे हैं, चारों दिशा में बृहद दरवाजे। तो 2 दरवाजा घाटी के साथ का हुआ। उसके बाद और 2 दरवाजा है जो पूर्व और दक्षिण का, उसके लिए कहा कि दोए द्वारा इत और है। और मतलब किसके अलावा? और उत्तर पश्चिम की घाटी जहां जाकर के लगा है पुखराज की चांदनी की उत्तर पश्चिम की दरवाजा से अलावा और 2 दरवाजा पूर्व और दक्षिण का। दोए द्वारा इत और है, इन चांदनी 4 द्वार। कुल मिलाकर के चांदनी में बृहद दरवाजे कितने हुए? 4 दरवाजे हुए। इन चांदनी 4 द्वार, सो चारों तरफों जगमगे। चारों दरवाजे चारों तरफ जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। शोभा अलेखे अपार, अलेखे अपार शोभा है। इस शोभा का कोई पारवार नहीं है। यह शोभा को शब्द में लिखने में नहीं ला सकता है। अब आगे देखिए, गुर्ज दोए हर द्वार ने, इत बड़े दरबार, सो तेज जोत नूर को, कहो न जाए शुमार। अब 4 दरवाजा की बात हुई। ये 4 दरवाजों में से हर एक दरवाजा गुर्ज दोए हर द्वार ने, मतलब हर दरवाजा के दोनों तरफ 2 गुर्ज है। इत बड़े दरबार, यहां पर ऐसे बड़े बड़े दरबार दरवाजा है। सो तेज जोत नूर को, इसमें दरवाजा की तेज जोत को देखिए, नूर को देखिए, चाहे दाएं बाएं के गुर्ज की तेज जोत नूर को देखिए। कहो न जाए शुमार, उसको हिसाब में ला करके कहा नहीं जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये चांदनी की गुर्ज की शोभा वर्णन हो रहा है। फिर आगे चांदनी सहित अन्य सब तरफ की शोभा को विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अभी के लिए हम ये 54 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करेंगे। प्रसंग तो ऐसे एक ही भाव में चलता ही रहेगा। फिर यहाँ से आगे का जो चौपाई है, प्रसंग है, अगले सत्र में चिंतन करेंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम। गुर्ज दोए हर द्वार ने, इत बड़े दरबार, सो तेज जोत नूर को, कहो न जाए शुमार, कहो न जाए शुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।